देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो, उनके सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं और समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज हम गुरुवार की व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो जैसा कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था, वह नित्य गरीबों की मदद और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो किसी गरीब को दान करती और न ही भगवान का पूजन किया करती, और राजा को भी हमेशा दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर मैं आराम से रहूंगी। तब साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान को सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई अन्य काम करो जिनसे तुम्हारे कुल का यश परलोक तक फैलेगा। परंतु रानी पर उद्देश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह मैं बांटती फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना और स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोने को देना। ऐसा करने से आपका पूरा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप यानी कि अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु के अनुसार बताई हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ पे तो नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, तू वहां जा, वह बड़ी धनवान है, कुछ लेके आ ताकि थोड़े समय के लिए हमारी गुजर बसर हो पाए। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। तब सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसके नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक के लिए भी अनाज नहीं रखा है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। तब पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बड़ी बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा।
तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी की बड़ी बहन हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो तब भी तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना ले आई और गुड़। फिर उन्होंने केले की जड़ पर तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, क्योंकि इस बात को लेकर दोनों दुखी हो गई। पर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न थे कि उन्होंने यह व्रत धारण किया है, इसलिए वे एक साधारण से व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर सा पीला भोजन लाए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। तब उसके बाद से वे सभी गुरुवार का व्रत करके पूजन करने लगी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा हुई और उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। देखो रानी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि दासी कहने लगी, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। तब एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। तभी बृहस्पति देव का ने वहां पर एक साधु का रूप प्रकट हुए और वह साधु वेश में बृहस्पति देव कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो। तभी लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या कहूँ। यह सोच कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, क्योंकि भगवान पहले से ही अधिक धन तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे से चने मुनक्का लाओ और प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा तो नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। पर मैंने तो रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने चला गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए
परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण देवगुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना कराए, कहीं भी आग ना जलनी चाहिए, मेरे यहाँ ही सब भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिया आए और घर में ला करके उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। अब लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म हैं जिनके मुझे यह फल प्राप्त हो रहा है, ऐसा दुख मुझे मिल रहा है। और उसी साधु को याद करके वह जंगल में जो मिले थे रोने लगा। उसी समय तत्पश्चात बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी में लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारे अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी ने किया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो। और आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिया आई। जब राजा ने क्रोध से रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा, हमें यह सब कुछ देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन बृहस्पति देव का पूजन करूंगा और अपने प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और अपने दुपट्टे में हर समय चने की दाल और चनगुड़ इत्यादि बांध के रखूंगा। इस तरह से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से राजा और रानी का जीवन सुखमय और सार्थक हो गया। सभी समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो गए। इसी प्रकार से सभी भक्तजन जो भी यह व्रत धारण करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसके समस्त प्रकार के दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा यहाँ पर पूर्ण होती हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।